जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अनंत चतुर्दश का धागा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। तो ऐसे में विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिनों गणेश जी लोगों के घर में पधारे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को गणेश भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी मनाते हैं। इसके बाद ठीक 11वें दिन पर अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बापा का विसर्जन किया जाता है। उनकी मूर्ति को जल में विसर्जन कर दिया जाता है और इसी के साथ गणेश उत्सव का पर्व भी समाप्त हो जाता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा के अलावा भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करते हैं और इस शुभ अवसर पर लोग पूजा करने के साथ ही दाएं हाथ में 14 गांठों वाला अनंत धागा या रक्षा सूत्र बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि अनंत धागे से व्यक्ति सुरक्षित रहता है, उसे किसी भी चीज़ का कोई भय नहीं रहता और श्री हरि की कृपा से उसे जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 14 गांठों वाला अनंत सूत्र को बनाने के लिए आज के दिन कच्चे धागे में 14 गांठें थोड़ी थोड़ी दूर लगाकर उसे कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु की और धागे की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उसके बाद इस अनंत सूत्र को पुरुषों को अपने दाएं और महिलाओं को बाएं बाजू में बांधना चाहिए। आपको बाजार में भी बने बनाए यानी 14 गांठों वाले अनंत सूत्र मिल जाएंगे, जिन्हें आप विधि विधान से पूजा करके अपनी बाजू में बांध सकते हैं। ध्यान रखें कि अनंत सूत्र को केवल हाथ या गले में ही धारण किया जाता है। हर गांठ में श्री हरि नारायण के विभिन्न नामों से पूजा की जाती है। पहली गांठ में भगवान अनंत, उसके बाद ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, केशव, वैकुंठ, श्रीहरि, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा होती है। आप हर गांठ लगाते समय इस प्रकार कह सकते हैं। हर गांठ लगाते वक्त इन नामों का एक एक करके जाप करके हर गांठ लगा सकते हो। अनंत सूत्र बांधने के बाद इस दिन व्रत रखने के साथ अगर कोई व्यक्ति श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। धन धान्य, सुख संपदा और संतान आदि की कामना से भी इस व्रत को किया जा सकता है। अनंत सूत्र को धारण करने के बाद 14 दिन तक तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है। कहते हैं कि कंदन ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी के बाजू में बांधा दिया था। इससे जादू टोना मानकर उसने बाजू से निकालकर इसे जला दिया था। इसके कारण ऋषि को भारी दुखों का सामना करना पड़ा। अपनी भूल का पता चलने पर उन्होंने भगवान अनंत की 14 वर्ष तक घोर तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें फिर से सुखी धनवान बना दिया। अनंत सूत्र को वैसे तो 14 दिन तक बांधा जाता है, लेकिन कुछ लोग अगले साल की अनंत चतुर्दशी तक यानी पूरे एक साल को धागा धारण करते हैं। अगर आप ऐसा ना कर पाए तो 14 घंटे के लिए अनंत सूत्र को बांध सकते हैं। विसर्जन आपको विधि विधान से करना होता है, जिसके लिए आप इस धागे को भूमि विसर्जन कर सकते हैं, यानी किसी पवित्र साफ जगह में गड्ढा खोदकर उसमें इस धागे को दबा सकते हैं। ध्यान रखें कि जिस दिन आप इस धागे को खोलेंगे उसको आप अगली चतुर्दशी आने तक किसी साफ पवित्र जगह पर संभाल कर रख दें। अगले साल जब अनंत चतुर्दशी का त्यौहार आए तब आप पहले इस धागे को विसर्जन कर दें, उसके बाद नए धागे की पूजा करें, अपने बाजू में धारण करें। इस धागे को आप कलाई में, बाजू में या गले में धारण कर सकते हो। इस बार अनंत चतुर्दशी की तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर सोमवार को दोपहर 3:10 पर और इसका समापन होगा 17 सितंबर मंगलवार की सुबह 11:40 पर।
इसीलिए इस बार 17 सितंबर मंगलवार के दिन अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाएगा। सबसे विशेष बात है कि इस बार भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत भी 17 सितंबर मंगलवार को ही रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:10 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:24 पर, ब्रह्म मुहूर्त का सुबह होगा सुबह 4:41 से 5:29 तक, अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:07 से दोपहर 12:45 तक। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:07 से 11:44 तक रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 6:50 पर। राहु काल का समय होगा दोपहर 3 बजे से 4:30 पर। गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:11 से दोपहर 1:47 तक। दोपहर का शुभ मुहूर्त होगा 3:19 से 4:41 तक। शाम का शुभ मुहूर्त होगा 7:51 से रात्रि 9:19 तक। इस दिन गणेश विसर्जन बड़ी धूमधाम से किया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि अगले वर्ष आप जल्दी से जल्दी हमारे घर पर पधारे। ये थी अनंत चतुर्दशी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।